हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक रस्तोगी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ पार्ट टाइम ट्रेडर। मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ ऑन ट्रेडिंग, राइट। सो स्विंग ट्रेडिंग, जिन लोग को लगता था कि यार स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज स्विंग ट्रेडिंग और इसमें क्या पैसा बन सकता है, शेयर मार्केट एक सट्टाबाजी है, यहाँ पर गैम्बलिंग होती है, इस तरीके की जो बातें हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस, राइट। मैं ट्राई करूंगा कि उन डाउट्स को क्लियर किया जाए और जो फैक्ट्स बात होंगी मैं उसी को रखूंगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो चुके हैं। सो आई हैव सीन थिंग्स, राइट। सो मैंने यहाँ पे बुल मार्केट भी देखा है, मैंने बियर मार्केट भी देखा है, मैंने वो मार्केट भी देखा है जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, एज इन द साइडवेज मार्केट, राइट। तो क्योंकि जो मार्केट होती है जहाँ पे बियर मार्केट और साइडवेज मार्केट आ जाता है, वहाँ पे लोगों को लगता है यार मार्केट इज लाइक नथिंग। मार्केट में बैठ के अगर आप काम कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड योर मनी एज वेल। बिकॉज सपोज अगर मैंने कोई शेयर लिया, सपोज मैंने 100 रुपये कोई शेयर लिया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार मुझे 150 रुपये मिल जाए या फिर 120 रुपये मिल जाए उसके ऊपर, और 100 रुपये का शेयर मेरे 120 का हो जाए एंड आई गो 20% एंड दैट्स इट फॉर मी, या राइट। सो दैट्स फेयर। बट अगर बियर मार्केट आ जाता है तो आपका जो 100 रुपये की आपकी जो परचेज प्राइस थी, राइट, आप 120 तो नहीं ले पाओगे, बट हो सकता है कि वो आपका शेयर प्राइस 100 से गिर के 70 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए चला जाए। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज बियर मार्केट, राइट। सो देर आर वेरियस काइंड ऑफ मार्केट्स देयर, basically these three kinds of markets. So we will talk all about these markets and everything in the later videos, but right now in this video what we're going to talk about is the swing trading. Okay, what exactly is the swing trading? So you know, स्विंग ट्रेडिंग में जाने से पहले यार मुझे लगता है मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी चाहिए, इन द सेंस कि यार आप लोग कहोगे कि भाई तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तू अपनी ट्रेडिंग कर रहा है, तो ठीक है ना भाई, तू कर अपना काम, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यार इसके पीछे भी एक कहानी है, दिल थाम के बैठो। आज से लगभग 24 घंटे पहले घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब की वीडियोस बनाई जाए, और आज मैं बना रहा हूँ। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो हियर एंड आई रियली होप दैट यू विल ऑल लाइक इट, बिकॉज इसमें मैंने काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाया है और इसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस डाला है, काफ़ी सोच समझकर, पूरा एक्सपीरियंस लेकर मैंने इस वीडियो को बनाया है रिगार्डिंग स्विंग ट्रेडिंग, सो दैट जो न्यूबीज होते हैं उन लोगों को इतना ज़्यादा डीप डाइव ना करना पड़े हर चीज़ के अंदर, और ज़्यादा सोचना ना पड़े, क्योंकि मैं हूँ जो कि ऑलरेडी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो वो अपने एक्सपीरियंस को ऑलरेडी मैं इसमें वीडियो में डाल रहा हूँ। तो आप लोगों को ज़्यादा यू नो ऊपर ट्रेड लेकर उसको फिर वो नीचे जाता है, देन जो डीमोटिवेशन आता है, ऑल दैट थिंग, यू कैन स्किप दैट पार्ट। ऑल्दो ऐसा नहीं कह रहा मैं कि यार आपको मैंने ये चीज़ बता दी तो उसके बाद में आपको लॉस ही नहीं होगा, क्योंकि देखो स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी 100% इफेक्टिव नहीं होती है। बट स्विंग ट्रेडिंग इज़ अ मेथड जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो और इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू इट। ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्विंग ट्रेडिंग। ओके, एंड before going to that we should know what exactly is a swing. So let me just open this trading view. You can see this trading view screen, right? Okay, so let me just go here. Okay, so you see what exactly is a swing. Swing is nothing but these parts. Okay, this is the swing. पहले यहाँ पर शेयर प्राइस था, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से उठ गया। सो ये जो नीचे आया और ऊपर उठ गया, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे स्विंग। सो इफ आई हैव टू मार्क इट, I'll take a brush here and put a marking, right? So this is a swing. Okay, उसके बाद वो फिर शेयर प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ये फिर नीचे आ गया और फिर यहाँ से ऊपर उठ गया, राइट। तो ऊपर गया और नीचे आया, नीचे आने के बाद जब वापस उठता है, वी कॉल इट अ स्विंग। सो दिस इज अ स्विंग, दिस इज अ लोअर स्विंग। ओके, सो अब ये फिर से शेयर प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, वापस आया, वापस आके उठा, इट इज ऑल्सो अ स्विंग। बट यहाँ पर ये नीचे चला गया। सो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बट जस्ट टू गिव इन यू ओवरव्यू कि ये स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, दिस इज स्विंग ट्रेडिंग।
ऑलराइट। सो मेरा शेयर प्राइस कहाँ से उठा, फिर कहाँ पे जाके उसने अपना वे चेंज कर लिया, कहाँ उसने पाथ अपना चेंज कर लिया। पहले वो उठ रहा था, फिर नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद उसने अपने पाथ चेंज किया और फिर ये वापस उठ गया। सो दिस बिकेम माई स्विंग। ओके, फिर ये नीचे आया, फिर इसने पाथ चेंज किया, फिर ये ऊपर चला गया। सो दिस बिकेम माई स्विंग। Okay, so this is swing 1, this is swing 2, you can say that. All right, so this way we can trade. Okay, so let me just remove the drawings. Yeah, so how do we trade the swing trade? Okay, how do we do that, the swing trading? So here is an example. Okay, I've already taken that example for you. I'll just deactivate this. Okay, so what we do here is we try to spot कि जो मेरे लोज बन रहे हैं, सपोज यहाँ पे मेरा प्राइस ऊपर आया, उसके बाद में यहाँ उठा, फिर नीचे आ गया। ओके, सो व्हाट आई हैव डन हियर इज आई हैव कनेक्टेड दीज टू लोज। सो यू सी दिस, यहाँ से ऊपर आया था, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अब ये जो लो बना है इसका, राइट, दिस लो and this low, what I've done is I have connected these two lows using a trend line. This is a trend line. Okay, this is a trend line. I have taken this tool, or maybe I can just remove this trend line and I'll draw it afresh. Okay, so what I've done is I've taken a trend line. Here it is, the trend line, and this is low 1, this is low 2, and then I have extended this trend line across. ये थोड़ा नीचे आएगा ऐसे, यस। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसके अंदर, मेरा एक लो था, ये मेरा दूसरा लो था, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और फिर इसको जोड़ने के बाद में मैंने इसी ट्रेंड लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर दिया। और आप देख रहे हो कितने अच्छे से ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। सी व्हाट वी हैव डन इज दोनों को जोड़ा, उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, यानी कि मेरा जो प्राइस है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से पहले नीचे था, नीचे से ऊपर उठा, फिर वापस आया, इसका मतलब यहाँ से उठ गया, नीचे तो आया और फिर वहां से वापस भी उठ गया। ये मेन चीज होती है। जरूरी नहीं है कि यार यहाँ पे नीचे आया तो वो यहाँ पे रुक ही जाएगा, ऐसा नहीं होता, राइट। जब वो यहाँ से ऊपर उठ जाएगा देन वी आर श्योर दैट यस इट इज गोना मेक अ ट्रेंड। सो हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे। ओके, सो एक बार उठ गया, उसके बाद ये वापस ऊपर गया, उसके बाद व्हाट वी विल एक्सपेक्ट इज कि हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये वाला जो प्राइस है ना इसका, एक बार प्राइस यहाँ पे आ जाए और प्राइस जब यहाँ से उठना शुरू होगा तो मैं यहाँ से इसको ले लूंगा। ओके, तो दिस इज व्हाट हैपेंड हियर, ये यहाँ पर नीचे आया और ये यहाँ से ऊपर उठ गया। सो व्हाट वी विल डू इज हम लोग इसको लगभग यहाँ कहीं बाय कर लेंगे, राइट, अराउंड हियर समवेयर। ओके, कॉज यहाँ पे बाय करना एट अ रेड कैंडल, देखो बाय कभी भी कोई करो ना, रेड कैंडल मत करो, बाय इट ऑन अ ग्रीन कैंडल। बिकॉज रेड कैंडल का इंडिकेशन क्या होता है कि प्राइस नीचे जा रहा है। देखो वैसे तो यहाँ पर क्या था, रेड कैंडल थी, इट वॉज अ रेड कैंडल, और उसके बाद में प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया। सो देर वॉज सम बुल पावर इज देयर, बट स्टिल वी वोंट बाय इट हियर। अगेन इन द नेक्स्ट कैंडल देर वॉज अ रेड कैंडल, इट वॉज अ रेड कैंडल and it was again trying to go up, but still it being a red candle we should not buy here. So we can buy it maybe here at the end of this green candle, this one. Yeah, we can buy it here and then leave. So suppose we bought it here, so what happened, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर चला गया, राइट। सो इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार मुझे कितना गेन होता अगर मैंने इसको ऊपर एकदम टॉप पे एग्जिट करा होता, तो मैंने यहाँ से इसको स्केल चेक किया, स्केल से इसको पिन पॉइंट करके ऊपर तक लेके गया, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी हाउ मच आई वुड हैव मेड अगर मैंने इसको टॉप पे एग्जिट किया होता। सो दिस इज कमिंग एज 8.38%, राइट। सो दिस इज नॉट रियली बैड, 8.38% इज गुड। और आपको ये कितने दिन में मिल गया, सो आपने बाय किया था इसको यहाँ पर, सो दिस इज 19th of Feb, you see this 19th of Feb, we bought it on 19th of Feb, and say suppose we exited it here on 8th of March,
राइट। सो इतने दिन में मुझे 8% मिल गया। तो अगर सपोज मैंने उस पर लाख रुपए लगाया होता, लाख रुपए लेके लगा दिए इसके ऊपर, तो मुझे 8% मिल जाता है, यानी कि 8,000 रुपीज। नॉट रियली बैड, ऑल राइट। सो दिस वे वी डू इट। नाउ सपोज देखो, टॉप पे एग्जिट करना इज अ मिथ। लाइक कोई भी नहीं बता सकता कि इसका टॉप कहाँ पे आने वाला है। आपको नहीं पता कि यार ये हो सकता है यार और ऊपर चले जाता, राइट, या हो सकता है ये यहीं से नीचे आ जाता, किसी को नहीं पता। बट वील हैव टू हैव सम अजम्पशन कि यार मुझे कम से कम इतना प्रॉफिट लेना है, इतना मेरा टारगेट होना चाहिए। उसके सपोज आप टारगेट लेके चल रहे हो कि मुझे 5% तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर जो मिल जाए वो अच्छा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज मुझे 5% मिलता है, ओके, हमने यहाँ पे बाय किया था, मुझे 5% कहाँ मिल गया, मुझे 5% मिल गया लगभग यहाँ पे, ओके। सपोज मुझे इस वाली कैंडल पे 5% मिल रहा है लगभग यहाँ पे, ओके। आई लेट दिस कैंडल क्लोज। उसके बाद में व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अ ट्रेलिंग स्टॉप। आई विल पुट अ ट्रेलिंग स्टॉप कि हाँ मुझे 5% तो मिल गया, 5% के ऊपर जो भी मिल जाए वो मेरे लिए बोनस है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अ ट्रेलिंग स्टॉप हियर, समवेयर हियर, below this high, so maybe somewhere here. So you know, इससे क्या होगा कि आपका कुछ प्रॉफिट जो होगा सेफ हो जाएगा। नॉट एग्जैक्टली 5%, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप अगर आप 5% लेने ही चाह रहे हो तो आप पूरा पूरा बिल्कुल 5% पे लगा दो, बट हैव इट समवेयर लॉजिकल। सो जैसे यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया था, राइट, इस वाले का इसने हाई बनाया, उसके बाद नीचे गया, नीचे गया, उसके बाद इसने ब्रेक करा इस वाले को। जब इस वाले हाई को इसने ब्रेक किया तो काफी बड़ी कैंडल बनी। सो इट मीन्स कि दिस वाज अ रेजिस्टेंस फॉर दिस, ओके। सो व्हाट वी विल डू इज विल जस्ट कीप आवर स्टॉप लॉस समवेयर बिलो दिस हाई। what I'll do is I'll just try to make a line here so that you also understand, okay। so ये जो अपना लाइन बनी है, हम लोग ट्राई करेंगे कि अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग इसके थोड़ा नीचे रहेगा, यहाँ पे कर लेंगे, ओके। सो मेरा कुछ प्रॉफिट फिक्स हो जाएगा। सपोज मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो अराउंड 4.32% आई विल हैव फॉर श्योर, कि अगर नीचे भी आए तो मुझे 4.32% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि यार मुझे तो भाई 5%, 6%, 7% जितना मर्जी चाहे, आप मार्केट पे भी उसको एग्जिट कर सकते हो कि मैंने देखा कि भाई मार्केट तो 8% ऊपर चला गया है, चलो ठीक है मैं इसको ऊपर जाके एग्जिट कर दूंगा। आप वैसा भी कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास उतना टाइम होना चाहिए कि आप पूरे टाइम मार्केट को ट्रैक करते रहो। अगर आप कर सकते हो, दैट इज इन योर वे, देन यू कैन डू इट, डेफिनेटली इट विल बी द बेस्ट। बट आई वुड सजेस्ट कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो उसमें। बिकॉज देखो स्विंग ट्रेडिंग ज्यादातर कौन करता है, स्विंग ट्रेडिंग ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनके पास पूरे टाइम ट्रैक करने का टाइम नहीं होता। वो लोग एक्चुअली किसी और बिजनेस में है और जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इनकम सेक दे आर डूइंग दिस स्विंग ट्रेडिंग। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि आपने बाय किया, बाय करके छोड़ दिया उसको, आपने पूरे दिन नहीं देखा, अगले दिन देखा हाँ चलो मेरा पैसा इतना बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा 2 दिन बाद, हाँ चलो इतना बढ़ गया। तो इस तरीके से काम हो जाती है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो ऐसा होता है। तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं स्विंग्स, कहाँ कहाँ पे स्विंग्स बन रहे हैं। एक एक स्विंग ऐसी, एक स्विंग बना, फिर दूसरा स्विंग बना, फिर यहाँ पे आया, फिर ये तीसरा स्विंग बना, लेकिन तीसरे स्विंग के बाद इसने ब्रेक कर दिया। अगर कोई यहाँ पे चाहता कि यार चलो जैसे यहाँ पे आएगा उसके बाद इसको बाय कर लूंगा, और देखो यहाँ पे वो बाय करता, सपोज उसने ग्रीन कैंडल बनाई, हाँ जी चलो मैं इसको बाय कर लेता हूँ, बट यहाँ से वो फॉल कर गया। मैंने आपको ये क्यों दिखाया, आपको ये वाला एग्जाम्पल क्यों दिखाया, मैं कुछ और एग्जाम्पल भी दिखा सकता था जहां पे मुझे कम से कम 3 से 4 सक्सेसफुल स्विंग ट्रेड्स मिल जाते, राइट। बट मैंने आपको ये चीज क्यों दिखाई कि देखो एक तो मेरा स्विंग ट्रेड यहाँ पास हुआ, यहाँ से मैंने लिया था, यहाँ मेरा पास हो गया था, काफी अच्छा मुझे रिटर्न मिला था। लेकिन यहाँ पे दूसरा स्विंग ट्रेड जब मैं लेने गया तो वो फेल भी हो गया। मैंने आपको ये इसलिए दिखाया क्योंकि दिस इज द रियलिटी, ओके। कोई भी स्ट्रेटजी, बीट व्हाट्सोएवर, कभी भी 100% काम नहीं करती है। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेटजी, ऑल राइट, बट ये भी 100% काम नहीं कर रही है। सो यू हैव टू मेक अ माइंड कि मुझे कितना स्टॉप लॉस बेयर करना है। व्हाट इज स्टॉप लॉस? जैसे कि हम लोगों ने बात की थी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो हम लोगों ने कहा था ना कि यार हम लोग लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग दैट टाइम,
वी वर ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस, कि जब मेरा प्रॉफिट काफी ऊपर चला गया, जब मेरे एक्सपेक्टेशन से, मेरे टारगेट से भी ऊपर चला गया, तो हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया था। तो दिस इज द स्टॉप लॉस, कि जहां पे मैंने बाय किया, राइट, मुझे उससे कुछ नीचे अपना एक स्टॉप लॉस लगाना है, सो दैट मेरी कैपिटल पूरी की पूरी वाइप आउट ना हो जाए। पूरी नहीं तो एटलीस्ट यू नो कि 10% और 20% वाइप आउट ना हो जाए, जबकि मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ 5% का रिस्क लेना चाहता हूं अपनी कैपिटल के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, I'll place my stop loss somewhere logical. Now, what will be the logical stop loss for this? A logical stop loss for me would be somewhere below this. You see this? यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया था, तो ये एक प्लेस है जहाँ से सपोर्ट लेता है यूजुअली। तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस रखूंगा लगभग यहाँ रखूंगा। ओके, सो सपोज मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, तो मैं अपना स्टॉप लॉस समवेयर आई विल प्लेस इट हियर। ओके, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द परसेंटेज, सो आई विल जस्ट चेक इट। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, नॉट अ वेरी हाई परसेंटेज, एंड आई थिंक इट विल वर्क फॉर यू। सो इट इज व्हाट 2.27%, बट द प्लेस इज लॉजिकल फॉर द स्टॉप लॉस। तो हम लोग उसको लगभग यहाँ लगा देंगे कि हाँ, इससे नीचे जाएगा तो मेरी पोजीशन ही कट जाएगी। अब देखो, थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही, राइट, थोड़ा बहुत लॉस होगा, लेकिन बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सपोज अगर आपने इसको यहाँ पे लेके छोड़ दिया होता कि हाँ जी, मैं तो टारगेट लूंगा 8% 10% का, राइट, यहाँ पे लेके छोड़ दिया कि टारगेट मिलेगा, लेकिन मार्केट पलट गया और मार्केट आ गया नीचे, और उसके बाद वो ऊपर आया ही नहीं, वो नीचे 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 तैरता रहा। तो आप लोग तो यार परेशान हो जाओगे, यार मेरे तो पैसे लग गए, अब मेरे पैसे अटक गए हैं, मैं कैसे करूं कैसे ना करूं, और बार बार जितनी बार आपने इसको देखोगे ट्रेडिंग टर्मिनल को, उतनी बार आपको गुस्सा आएगा कि मैंने यार क्या डिसीजन ले लिया, मैं ट्रेडिंग ही क्यों कर रहा हूँ। इस तरीके से काफी लोग ट्रेडिंग से निकल भी जाते हैं, आई नो। सो इसलिए स्टॉप लॉस काफी जरूरी होता है। स्टॉप लॉस लगाना इज लाइक मैंडेटरी इफ यू आर डूइंग द ट्रेडिंग। सो दिस वॉज स्विंग ट्रेडिंग। ओके, आप इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो। ये जो ट्रेडिंग मैंने आपको दिखाई है, दिस इज एट 1 आवर का टाइम फ्रेम। यू सी, दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम। आपको इस तरीके के स्विंग्स, जो मैंने आपको स्विंग्स दिखाए ना, कि ऐसे आया नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, इस तरीके के स्विंग आपको हर एक टाइम फ्रेम पे मिलेंगे। बीट 1 डे का टाइम फ्रेम, बीट 4 आवर का टाइम फ्रेम, 1 डे, 4 आवर, 15 मिनट्स, एनी टाइम फ्रेम यू सी, द स्विंग्स विल बी देयर। इट्स जस्ट दैट कि आपको किस टाइम फ्रेम पे चेक करनी है चीजें। तो अगर आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन के पर्सपेक्टिव से चाहिए कि आपको 3-4 दिन में पैसा मिल जाए, राइट, तो आप कर सकते हो एट 1 आवर। 1 आवर के पर्सपेक्टिव से काम करो, 3-4 दिन में पैसा निकलो। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो दिखाया था, इट वॉज इट वॉज गिविंग गुड मनी इन सम लाइक 10 days, 10-12 days, समथिंग लाइक दैट। सो अगर मुझे चाहिए कि आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट I took the trade here and I could have taken it up till here 4.79%, right? So ये कितने दिन में मिल गया मुझको? I took it here at on 23rd of February and exited on 25th of February. So 2 days, just 2 days, and I took my money out as well. So this was good, right? तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। 2 दिन बहुत है, 2 दिन में अगर आपको 4% मिल रहा है, दिस इज वेरी गुड। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, और सेम वे में आप शॉर्ट भी कर सकते हो। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द शॉर्ट? शॉर्ट का मतलब होता है आपके पास वो स्टॉक है नहीं, बट फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो। कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता। हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, राइट। सो दिस वॉज प्योरली रिगार्डिंग द स्विंग ट्रेडिंग, एंड आई रियली होप दैट यू वुड लाइक दिस वीडियो। एंड अ बोनस थिंग हियर इज अ स्ट्रैटेजी। आई एम गोना गिव यू अ कूल स्ट्रैटेजी जो कि काफी अच्छे से काम करती है, और मैं इसे खुद पर्सनली यूज करता हूँ। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रैटेजी? सो द स्ट्रैटेजी इज कि आपको 3 ईएमए लगाने हैं अपने सिस्टम पे, राइट। व्हाट आर द 3 ईएमएस? दीज आर द 3 ईएमएस। सो ईएमए 13, ईएमए 50, ईएमए 100। ओके, सो हाउ डू वी पुट इट?
दिस इज ओके, सो दिस इज माई ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म. ऑल राइट, सो हियर यू सी एफ एक्स का मतलब यहाँ पे इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज होता है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट क्लिक हियर एंड पुट EMA. So this is coming in built-ins, moving average exponential. You click here, okay, and cross it. I'm just gonna give you an example cause मैंने already यहाँ पे apply करा हुआ है, तो आपको एक apply करके दिखा रहा हूँ कि कैसा होता है, right? So by default it is coming as 9 EMA. So I have to change it. I'll go to the settings here. All right, I'll change it. Okay, say suppose I want 15 EMA. So I'll change it. Rest will be fine, and you can change the color as well. Say I want to have this color. I want to have a black color here. Okay, I'll choose black and it will go up. So this is my black color. All right. Otherwise, I think I have already used a black color. So yeah, it will be a duplicate. But still, I just showed you how do we do it. I'm gonna cross it. Okay. So what is the strategy? The strategy runs on a 15-minute time frame. Okay. So I've changed the time frame from 1 hour to 15 minutes. Okay. So it's taking some time to reload. Okay, here. So what is the strategy? The strategy is simple and effective. Trust me. Okay. So हम लोग क्या किया है, हमने 3 EMA लगाए हैं, 13, 50 एंड 100. 3 EMA लगा दिए मैंने. उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे 2 या 3 कंडीशन मुझे चेक करनी है. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मेरे जो 13 EMA है, 13 EMA लाइन मेरी ग्रीन कलर. ओके, 13 EMA जो है वो मेरा टॉप पे होना चाहिए, 50 EMA मेरा बीच में होना चाहिए और 100 EMA वो मेरा लास्ट में होना चाहिए. ओके, जो मेरी स्ट्रैटेजी जब एप्लीकेबल होती है तो उसके लिए कंडीशन बता रहा हूँ आपको मैं कि 13 EMA इज एट द टॉप, 50 EMA इज इन द मिडल एंड 100 EMA इज एट द लास्ट. ओके, इस तरीके का मेरा एक कंडीशन बननी चाहिए. ओके, तो अब मैं यहाँ पे बाय कब करूंगा, सेल कब करूंगा? वेरी सिंपल. जब मेरा इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी कि 13 भैया मेरे टॉप पे है, 50 है मेरा मिडिल में और 100 EMA बन गया मेरा एंड में. अगर मेरे इस तरीके की कंडीशन बन रही है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि मेरी ग्रीन कैंडल कब बन रही है. ओके, सपोज 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है और मैं आई एम पुटिंग एनी रैंडम डे. ओके, सो दैट यू वोंट कॉल कि यार तेरा सेट था यहाँ पे यही होना था. आई एम जस्ट गोना गो ऑन एनी रैंडम डे. Okay, yeah, I don't know. So say we are here. Say we are here. Okay. So हम लोग को हमारी स्ट्रैटेजी कब एप्लीकेबल होगी, जब 13 एज अ टॉप, 50 इज इन द मिडल, 100 इज एट द एंड. ओके, सो हियर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मेरा 13 EMA सबसे नीचे है. ग्रीन कैंडल, ग्रीन वाला जो लाइन है वो सबसे नीचे है. मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंड भी कर दिया आप लोग के लिए सो दैट यू कैन सी इट इजीली. 13 EMA की जो लाइन है ग्रीन वाली सबसे नीचे है, 50 EMA बीच में है और 100 EMA ऊपर है. अगर मुझे बाइंग का सिनेरियो देखना है तो दिस इज ऑपोजिट. ओके, बाइंग का सिनेरियो मेरा कब बनेगा, जब 13 EMA टॉप पे हो. तो अब मैं वेट करूंगा कि 13 EMA टॉप पे कब आएगा. 13 EMA टॉप पे, 13 EMA टॉप पे और 50 EMA बीच में. तो 50 EMA और 13 EMA टॉप पे, लगभग यहाँ पे आया, क्योंकि जो EMA की लाइंस होती हैं इंटरसेक्ट कर तो रही है, यू कैन से कि यार यहीं पे कर रही है, बट ये पेंट होते होते इसको थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इट विल बी समवेयर हियर. तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्रॉस ओवर हो गया और 50 EMA ऊपर आ चुकी है 100 से. तो इस टाइम पे दिस इज ऑलरेडी व्हाट 245, सो डजंट मेक सेंस टू टेक एनी न्यू ट्रेड. वी वोंट टेक एनी न्यू ट्रेड हियर. ओके, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट डे. ओके, सो देखो यहाँ पे अपना अच्छा खासा एक पैटर्न बन रहा है, 13, 50, 100 इस तरीके से अपना पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल सही. ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 13 EMA के ऊपर जब भी मेरी कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो मैं बाय ले लूंगा. ओके, मैं बाय कर लूंगा उसको. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ,
ये वाली कैंडल तो रेड थी, आई लीव इट. This candle is below 13 EMA. I will leave it as well. But this candle is having its close above 13 EMA. I'll buy it here. Okay. और उसके बाद में what I'll do is I'll also put a stop loss, right? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, तो मैं स्टॉप लॉस बिल्कुल लॉजिकल जगह पे लगाऊंगा. I'll have my stop loss. Let's put it somewhere here. This is my resistance. Sorry, support. So what I'll do is, मैंने यहाँ पे परचेज किया, तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे लगा सकता हूँ, 2060 पे लगा सकता हूँ. एंड लेट्स सी कि वो कितना आ रहा है, कितना परसेंटेज है. ओ वेरी नाइस, दिस इज सुपर. लाइक 0.063, दिस इज नथिंग, राइट? तो वी कैन पुट इट हियर. ओके, तो मैंने यहाँ पे अपनी बाइंग करी एंड लेट्स सी वो कहाँ तक गया. सेम डे पे इसने मुझे कितना प्रॉफिट दिया. आई डोंट नो इफ इट्स हाई प्रॉफिट, बट येस इट इज अ प्रॉफिट. 0.86%. दिस इज गुड. ऑल राइट. ओके, द वेरी नेक्स्ट डे कंडीशन अपनी पूरी मीट हो रही है और हम लोग एक स्टॉप लॉस भी लगाएंगे. सो या हम लोग स्टॉप लॉस कहीं यहाँ लगा सकते हैं, इसके नीचे, इस लाइन के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि सपोर्ट कहाँ पे है. सपोर्ट यहाँ पे है इसका, देखो यहाँ पे कई बार इसने सपोर्ट लिया. सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस स्ट्रैटेजी राइट नाउ. ऑलराइट, so I'm just talking about a logical stop loss. Logical stop loss will be somewhere below this line. ओके, तो मैंने इसको बाई यहाँ पे किया. उसके बाद में प्राइस मेरा गिर गिर के यहाँ पे आया, लेकिन फिर ये उठ गया और मेरी क्लोजिंग लगभग यहाँ पे होती है. तो यू कैन से इट्स अ नो प्रॉफिट नो लॉस डे और अ वेरी स्मॉल लॉस. ओके ओके ओके. नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे 13 EMA है सबसे ऊपर, 50 EMA बीच में, 100 EMA सबसे नीचे. अब मैं यहाँ पे एक 13 EMA के ऊपर ग्रीन कैंडल बनने का वेट करूंगा, राइट? सो दिस इज माई ग्रीन कैंडल above 30 EMA. I'll buy it here and you see कहाँ चला गया वो प्राइस. ये यहाँ से अगर मैं बाय करूँ और ये चला गया घर छोड़ के, राइट? 2.13%. दिस इज नाइस फॉर अ इंट्राडे, राइट? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट डे. अब नेक्स्ट डे, हाँ नेक्स्ट डे मुझे मेरी यहाँ पे बाइंग बनती है एज पर माई स्ट्रैटेजी. ओके, हम लोग को देख रहा है कि यार यहाँ पे तो प्राइस गिर गया तो स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग. येस, द स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग एंड इट वोंट वर्क 100%, राइट? वो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था. बट यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, द स्ट्रैटेजी इज वर्किंग ब्यूटिफुली ऑन अ ट्रेंडिंग डे. अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हुआ, प्राइस बहुत ड्रास्टिक फॉल कर गया, इसलिए हम लोग को यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि लेकिन हम लोग फिर भी स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे. अब स्टॉप लॉस देख लेते हैं कि हम लोग को लगाना कहाँ चाहिए था एज पर दी प्राइस एक्शन. So this is the place where should we have put our stop loss, right? तो इसके नीचे हम लोग कहीं लगाते स्टॉप लॉस, सपोज यहाँ लगाते, तो हाँ हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता. दैट्स ओके. ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट डे, आई एम जस्ट showing you what is happening here. Coming to the very next day here. So अब हम लोग इसके अंदर अपनी शॉर्ट की स्ट्रेटजी अपने आप बना सकते हैं. सेम कंडीशन, लाइक जस्ट रिवर्स इट. ओके, 13 EMA सबसे नीचे, 50 EMA हैज टू बी इन द मिडल एंड 100 EMA एट द टॉप अगर मुझे सेल या शॉर्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ये लगभग बीच में आ गया, तो से सपोज यहाँ पे लगभग आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दूंगा और ये यहाँ तक आया और फिर ऊपर भी चला गया, लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस डे. उसके बाद में दिस इज चॉपी, राइट? 13 EMA ऊपर आया, फिर यहाँ पे नीचे आया, 50 EMA नीचे चला गया. दिस इज चॉपी, दिस इज चॉपी. ओके, दिस इज फाइन. ओके, सो वी कैन मेक अ बाइंग एंट्री हियर. यहाँ पे बाय किया और ये ऊपर चला गया. नाइस. अब मैं यहाँ पे देखूंगा कंडीशन मीट हो रही है, 13 टॉप पे, 50 बीच में, 100 सबसे नीचे. कंडीशन मीट कब होगी? जब मेरा क्लोजिंग जो होगी 13 EMA के ऊपर होगी. तो यहाँ पे मेरी कंडीशन मीट हो रही है और ये थोड़ा ऊपर गया, फिर ये थोड़ा नीचे आया, चॉपी डे, नॉट दैट गुड. ओके, यहाँ पे बाय किया, 30 EMA के ऊपर था, यहाँ बाय किया और ये ऊपर चला गया. ओके,
यहाँ पे नेक्स्ट डे को 13 एम के ऊपर गया और ये ऊपर चला गया, और हम लोग हमेशा स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे 13 एम के ऊपर लिया, ये नीचे चला गया, स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया। ओके, सो द चॉपी मार्केट स्टार्टेड हियर। चॉपी मार्केट में तो यार बहुत मुश्किल है कि आप पैसा कमा पाओ, राइट। चॉपी मार्केट, यहाँ पे सारा चॉपी मार्केट चला गया। उसके बाद में फिर ट्रेंडिंग मार्केट आया। तो देखो चॉपी मार्केट आपको कैसे पता चलेगा, चॉपी मार्केट पता करने के लिए लेट्स ओके वी कैन हैव अनदर वीडियो, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। सो यू सी दिस, शॉर्ट में भी आपको यही कंडीशन रखनी है, लॉन्ग में भी अपने को यही कंडीशन रखनी है। इट्स जस्ट दैट कि अपना जो पैटर्न है, पैटर्न को हमेशा ध्यान रखना है, और शॉर्ट हमेशा रेड कैंडल पे करना है, लॉन्ग हमेशा ग्रीन कैंडल पे करना है। ये अपनी कंडीशंस हैं, एंड वी विल बी थ्रू। द स्ट्रैटेजी वर्क्स रियली ब्यूटीफुली ऑन अ ट्रेंडिंग डे। और अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो यू विल लव इट। नो, दीज आर ऑल ट्रेंडिंग डेज, और आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। सी, अगर मैं आपको इनमें से कुछ भी दिखा दूँ तो ये सारे ट्रेंडिंग डेज ही हैं। बट यू नो मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी की तारीफ करने नहीं आया हूँ कि यार मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। मैं चाहता तो आपको सिर्फ ये वाले डेज दिखा देता जहाँ पर प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि सब कुछ ट्रेंडिंग है, यहाँ पे प्रॉफिट ही होता है आप लोग को सबको अपनी मेरी स्ट्रैटेजी से। बट मैंने आपको सीधा डायरेक्टली वो सब कुछ नहीं दिखाया, मैंने आपको रियलिटी भी दिखाई कि स्ट्रैटेजी फेल भी होती है। सो यस, आप अपने आप चेक करना इन सब चीज़ों को कि आपके लिए आपके पर्टिकुलर स्टॉक पे कैसा वर्क कर रहा है। मेरे लिए इट्स वर्किंग वेरी ब्यूटीफुली। ओके, so yes, let's meet in next video, and let's see what I'll make it. Yeah, I'll see. Okay, yeah, thank you all, thanks for having me. uh, have a great day. Bye bye.